कल रात 12 बजे से बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इससे जनता काफ़ी परेशान हो गई है। कई जगहों पर पूरी रात जो है वो लाइट नहीं है, अभी तक भी लाइट नहीं आई है और इस पर सरकार अभी तक खामोश है। कुछ ऐसी बातें ज़रूर सामने आई हैं कि सरकार भी ये चाहती है कि इन लोगों से, बिजली विभाग के कर्मचारियों से बात की जाए और ये कर्मचारी भी ये चाहते हैं कि बात हो। इससे पहले बहुत बार बात हो चुकी है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है और जिस बात को लेकर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हड़ताल की जा रही है और इन कर्मचारियों को ये डर सता रहा है कि इनकी जो सैलरी है वो कहीं बाद में कम ना हो जाए, मिले ना। और तो ये चाहते हैं कि सरकार ही इन्हें, जो हमने सुना है तो ये कह रहे हैं कि सरकार ही इन्हें सैलरियां प्रोवाइड करे, चाहे बिजली का निजीकरण हो जाए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार जो है इनको सैलरियां प्रोवाइड करें। और दूसरा, जो जितने भी कर्मचारी हैं, जो डेली वेजर्स भी हैं, बाकी भी हैं, तो ये परमानेंट भी किया जाए। कुछ और भी मांगे पिछले कुछ समय से ये लोग लड़ते रहे हैं, तो उन बातों को लेकर ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं, वो भी मांगे जो हैं इसी हड़ताल के अंदर शामिल है और ये 12 बजे से चलकर ये 2 दिन चलेगी, मतलब अगले 12 बजे तक ये हड़ताल चलती रहेगी। तो अब सवाल ये है कि क्या लोगों को बिजली मिलेगी, नहीं मिलेगी, या फिर उनको भी 2 दिन अंधेरे में ही लोगों को रहना पड़ेगा। सवाल ये भी उठता है कि बिजली का निजीकरण करने की आवश्यकता क्या है। भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बिजली का निजीकरण किया गया है और उसकी एक बेसिक कारण ये दिखता है कि बिजली चोरी जो है वो होती रहती है और जब बिजली चोरी करने वाले लोग जो चोरी कर रहे होते हैं और जो चोरी करवा रहे होते हैं कर्मचारी, वो उस समय ये नहीं सोचते हैं कि उनकी ये छोटी छोटी गलतियां बाद में एक बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। उस समय तो कहते हैं कि ठीक है, चलो बहुत मज़ा है, पैसा आ रहा है, सैलरियां भी आ रही हैं, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, वहाँ से भी पैसा आ रहा है और लोग भी यही समझते हैं कि चलो ठीक है, हमने कुंडी डाली है तो हमारा तो कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बिजली मुफ्त में मिल रही है, 100 रुपया देना है तो हो जाएगा, सारा काम हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये मुसीबत बनती है तो तब इससे सिर्फ उन 2-4 लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सरवाइव करना पड़ता है। और उसमें एक गलती ये भी है कि जब आवाज़ें उठती हैं कि बिजली चोरी हो रही है तो ये लोग बताते भी नहीं है कि कौन चोरी कर रहे हैं, तो पकड़ेंगे किसको। और जब कोई ऑफिसर जाता है, जाकर कोई छापेमारी करता है, तो वहाँ पर पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ पर कर्मचारी आने वाले हैं, ऑफिसर आ रहे हैं, कुंडियाँ उतार दी जाएं। तो फिर कुंडियाँ उतारेंगे तो फिर यही सब होगा, कुंडियाँ लगाएंगे तो फिर यही सब होगा। लेकिन अब इन कर्मचारियों की सिक्योरिटी जो है वो हमें लगता है कि वो तय होनी चाहिए। इनकी सैलरी जो ये मांगे रख रहे हैं वो थोड़ा सा सरकार इनके साथ बात करे। और जिस तरह से स्ट्राइक की गई है ये ऐसे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने पीएचई विभाग के कर्मचारियों को देखा था स्ट्राइक करते, तो वो ज़रूर सरकार को ये कहते थे कि हम पानी बंद कर देंगे। पीएचई विभाग के कर्मचारी कहते पानी बंद कर देंगे, लेकिन करते नहीं थे। काफ़ी लंबे समय तक उनकी स्ट्राइकें चली लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन बिजली विभाग ने एक झटके में लोगों को यहाँ पे बहुत परेशान कर दिया है और लोग बहुत परेशान हो गए हैं। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, लेकिन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजेंद्र भगत जी। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप इन कर्मचारियों की इस हड़ताल को? दीपक, देखो, यहाँ इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग का, तो उनके जो कर्मचारी हैं, अब अगर निजीकरण होगा तो उनको अपनी जॉब को लेकर प्रॉब्लम तो आएगी जी। अब वो सिक्योर करवाना चाह रहे हैं और पहले ही इनके मसले जो हैं काफ़ी लंबित पड़े हुए हैं। कुछ डेली वेजर हैं जो परमानेंट के लिए डिमांड कर रहे हैं, कुछ की सैलरियाँ नहीं मिल रही, तो अब वो पहले से भी डरे हुए हैं इस पूरे सिस्टम से। अब निजीकरण का जिस तरह से बात आ रही है तो निजीकरण में उनको ये डर लगने लगा है कि शायद ये आने वाले टाइम में ये निकाल भी सकते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से अभी कोई इस तरह का प्रावधान जहाँ उनके सामने कोई मतलब प्रमाणित कोई चीज़ रखी नहीं गई है अभी। ये मांग बिल्कुल सही है कि ठीक है आप बिजली का निजीकरण कर दें, लेकिन निजीकरण जो कंपनी भी ये अब बिजली डिपार्टमेंट को लेगी तो वो सैलरी ना दे, सरकार सैलरी दे, तो ये मांग बिल्कुल जायज़ है। देखो, होता गया दीपक,
कुछ कहीं ना कहीं ऐसे समझौते होते हैं। देखो निजीकरण को लेकर यहाँ अभी जम्मू कश्मीर में अभी देखा जाए तो ये स्टेट इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि मिलिटेंसी रही है। अगर देखें दूसरे पीएचई कर्मचारी हैं, बिजली के कर्मचारी हैं, दूसरे डिपार्टमेंटों के जो कर्मचारी हैं, आज भी वो हड़ताल पर हैं अपनी परमानेंट जॉब को लेकर, क्योंकि डेली वेजर हैं वो। तो ऐसे माहौल के अंदर कोई भी उन्हें इस तरह की बात कह सकता है कि भैया आपकी जॉब चली जाएगी। तो कुछ हो भी जाए ऐसा तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए थी, सरकार को उनको भरोसे में लेना चाहिए था। रही बात बिजली चोरी की, देखिए बिजली चोरी आप किसी भी प्रदेश में चले जाएं, बिजली चोरी कहाँ नहीं हो रही है। आप महाराष्ट्र में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, कहाँ जाए सभी जगह होती है, लेकिन उसके लिए एक अलग से प्रावधान होता है, पनिशमेंट होती है। जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन पर तो पता चलेगा तो पनिशमेंट मिलेंगे ना, पता कहाँ चलेगा। ये पहले ही बता देते हैं कि आज हमारे ऑफिसर आ रहे हैं तो कुंडी उतार दी जाए। देखो अगर आप सैलरियां भी नहीं दोगे, कुछ ना करोगे, कुछ दाव पेच तो करेंगे। खैर ये बात इसमें नहीं आती है। तो देखो चोरी तो चोरी है। उसका आपको एक कारण ये लगता है कि इनको सैलरियां नहीं मिलती है, डेली वेजरों को खासकर, तो फिर वो यही तिकड़म लगाते हैं कि चलो यहाँ से वहाँ से कहीं से पैसे लाए। देखो ये भी एक बात है ना, मजबूरी तो ये भी है, लेकिन इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि स्पेशली इसी बार चर्चा होनी चाहिए कि आज अगर जो पीएचई के परमानेंट मुलाजिम हैं अगर वो भी स्ट्राइक में बैठे हैं तो इसका मतलब स्थिति तो गंभीर है ना। 2 दिन की स्ट्राइक है, उसमें वो शामिल हो रहे हैं पीडीडी के। तो इसका मतलब स्थितियां गंभीर हैं। सरकार को मुझे लग रहा है पहल इसमें करनी चाहिए, चाहे 2 दिन के बाद ये कल स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी चिंता एक सुनी जानी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और उनको आप किस तरह से भरोसे में लोगे। ये बात तो तय है कि जो प्राइवेट बिजली आएगी, जो कंपनी लेगी, पर वहाँ उनकी जॉब ना जाए, क्योंकि उनको तो टेक्नीशियन चाहिए। अगर ये सारे लोग जो हैं जो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं तो इनसे ज़्यादा परफेक्ट तो कोई और टेक्नीशियन इन्हें मिलेंगे नहीं। अब इनके साथ हमें जो जानकारी मिली है कि उसमें यह है कि अगर आज की डेट में अगर डेली वेजर जो है वो बहुत कम सरकार की ओर से बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, पर निजीकरण में उसको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन वो जॉब क्या परमानेंट है भी है कि नहीं, क्या निजीकरण उसको उठा के बाहर तो नहीं निकाल देगा, वो किस तरह से रणनीति अपनाएगा, इस चीज़ को लेकर वो डरे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है सरकार को इसमें शामिल होके उनकी वो सारी चीज़ों को उन पर विचार करना होगा, उनसे बात करनी होगी कि आपको भरोसे में लेना होगा। जब ये आप भरोसे में नहीं लेंगे तो फिर इस तरह का काम होगा। अभी आज के दिन देखो, अभी उनका मुझे लग रहा है अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उनको स्ट्राइक पर गए हुए, लेकिन बिजली देखो आप जगह जगह लोग प्रताड़ित हैं, किसी का ट्रांसफार्मर खराब हो गया, तारे। लेकिन ये रात को 12 बजे स्ट्राइक हुई, तो इससे पहले आपको लगता है कि सरकार को कुछ चेतावनी वगैरह दी गई है, पब्लिक को अवेयर किया गया है कि हम ऐसा करने वाले हैं, या फिर इसके पीछे कोई रणनीति है, कोई प्लान कर ये सब सारी चीज़ें हुई हैं? देखो सरकार को तो 1 महीना पहले पता चल जाता है, ठीक है ना, क्या करने वाले वो सारी पता चल जाता है। अगर कोई चीज़ जम्मू से प्रायोजित ना हो, कश्मीर से हो, तो भी सरकार को पता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता, ये बात तो आप छोड़ दो, सरकार को सब चीज़ का पता था। सरकार को इसमें पहले शामिल होकर करना चाहिए था। लेकिन अगर हम कुछ और भी देखें, कुछ और चीज़ें इसमें निकालें, कुछ और चीज़ें निकालें, तो तिकड़म मोड़ से हमें देखो इस समय एक तो टूरिस्ट आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। अभी ये स्ट्राइक 24 घंटे की होती है, कई बार क्या हो जाता है क्या नहीं पता, क्या आगे बढ़ जाए क्या हो जाए, तो डर बना रहता है। और दूसरा नंबर, टूरिस्ट स्टेट में आ रहे हैं नए साल के लिए। 25 दिसंबर भी आ रहा है जिसमें फेस्टिवल मनाते हैं, नया साल आता है, फिर 26 जनवरी आती है। और इसके साथ ही अगर देखें तो घाटी में या पहाड़ी एरियो के अंदर बर्फबारी शुरू हो जाती है। इन दिनों में बिजली का सबसे ज़्यादा संकट होता है इन प्रदेशों में, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही रहता है, बिजली की खराबी भी यही होती है। और जो दिन चूज़ किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दिन चूज़ किए जाने चाहिए, इससे पहले भी हो जाने चाहिए या इसके बाद में हो जाने चाहिए। अब इसके पीछे क्या रणनीति है, हमसे ज़्यादा बेटर वो जानते हैं कि शायद इसी दिसंबर में, इसी सर्दी के दिनों में करेंगे तो शायद डिमांड हो जाएगी, वो मुझे नहीं मालूम है उसका। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ की हम आशंका जता सकते हैं कि इससे बाहर क्या प्रभाव पड़ेगा इस स्ट्राइक से। आज हम कह देते हैं कि मात्र एक स्ट्राइक है, लेकिन इस स्ट्राइक का बाहर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप देखने वाली बात। देखो जम्मू कश्मीर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। पाकिस्तानी प्रोपोगंडा जो होता है वो हमेशा से इस चीज़ के लिए हावी रहता है। कोई भी मैं खबरें देखता हूँ उनके जो पाकिस्तानी चैनलों पर आते हैं, कश्मीर के अंदर चाहे आप डेली वेजर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो डेली वेजर प्रदर्शन नहीं दिखाते हैं, वो दिखाते हैं जी आज़ादी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। मतलब वहाँ प्रोपोगंडा दूसरी तरह से चलता है पाकिस्तान में। अब वहाँ OIC की बैठक चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इस समय OIC की बैठक चल रही है। वो 56 जो देश हैं वो पाकिस्तान के अंदर चर्चा कर रहे हैं अफगानिस्तान के इशू पर। अभी इन्होंने कहा था कि उसमें केवल अफगानिस्तान के इमरान खान जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, वो कह रहा था कि OIC में सिर्फ अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी।
और उसमें चर्चा में कश्मीर के इशू को वो टच नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कश्मीर के इशू को टच करने में जो अरब कंट्री हैं वो इनका साथ नहीं देंगी। लेकिन है तो वो पाकिस्तान, मतलब कुत्ते की जात है, वो अपने काम से तो हटेगा नहीं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो कश्मीर के इशू को नहीं दिखाएगा। हमें कम से कम 2-3 दिन इसमें सेव करने चाहिए थे, इस दौरान हमारे प्रदर्शन हल्ला गुल्ला ना होता। अब हुआ गया कि ओआईसी की बैठक में उससे पहले इमरान खान ने एक चैनल को, प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दे दिया, जिसमें उसने भाजपा पर भी, जम्मू कश्मीर पर 35A पर उसने खुलकर बोल दिया, यानी कि यहाँ उस माहौल को उसने गर्म कर दिया। और उसके दूसरे दिन ठीक बैठक हो जाती है शुरू ओआईसी की, जिसमें कहने का अर्थ है कि इमरान खान के फॉलोअर यहाँ घाटी के अंदर हैं और उनकी वहाँ बातचीत से यहाँ पर कोई उनको लगा कि अब ये माहौल है कि हम भी कुछ करें। वो कुछ भी दिखा सकते हैं ना। यहाँ सब्जी वालों को अगर सब्जी के रेट सही नहीं मिल रहे, वो अगर प्रदर्शन करेंगे तो ठीक उसी समय प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी समय ओआईसी की बैठक चल रही है। वो अरब कंट्री वालों को हमारी डोगरी थोड़ी आती है, वो क्या नारेबाजी लगा रहे हैं, वो पूरी तस्वीर पेश करेंगे। ये देखो हमने यहाँ किया, तो ये देखो कश्मीर के अंदर ये चल रहा है। मतलब वहाँ प्रोपोगंडे का कोई नहीं है। वहाँ ऑडियो कौन सी रिकॉर्डिंग कर देती है, वीडियो उनको दिखानी है, वीडियो दिखाने, हाँ जी ये हुआ है। तो मसला ये है कि हमें ये 2-3 दिन थे, इसमें हमें ये चीज़ें नहीं करनी थी। पर इसमें सरकार का ही फेलियर आएगा कि सरकार को इनसे पहले ही ये बात कर लेनी थी। उनको पता है कि इस समय अगर ये चीज़ें चल रही हैं, आज अगर प्रदर्शन हो रहे हैं घाटी के अंदर, होंगे, मुझे नहीं पता हो रहे हैं कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो उसकी तस्वीर जो होगी पाकिस्तान जैसे अरब कंट्री में वो किस तरह से फैलाएंगे। लेकिन मसला ये है कि ये जो कर्मचारी अभी हड़ताल पर हैं, ये तो जेन्युइन है, ये जेन्युइन है, इनकी अपनी मांग है। और मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र में ये तो प्रदर्शन का अधिकार सबको है, वो अपने प्रदर्शन के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उन्होंने मात्र 2 दिन का समय लिया। थोड़ा ये है कि आने वाले कल रात तक ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी और उसके बाद ये सारे सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सरकार को आने वाले दिनों में, देखिए 26 जनवरी तक बाहर से भी तो कुछ लोग आने वाले हैं यहाँ पर, तो उस समय तक माहौल शांत रहे, क्योंकि घाटी में और पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा से इन चीज़ों का लाभ उठाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमें इन सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। हाँ, हड़ताली कर्मी जो हैं, मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि हम लोग भी सरकार के प्रति जो विरोध है वो तो दर्शाएं, उसमें कोई ज़्यादा उग्र प्रदर्शन ना हो, लेकिन अपनी मांगे रखें। और हम लोग जो मीडिया, आपकी पूरी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। और हमें भी ये लगता है कि आप जो मांग रहे हो उसके साथ सभी लोग सहमत हैं कि आपकी मांगे हैं, क्योंकि जॉब को लेकर आप कह रहे हो, आपकी कुछ मांगे हैं, आपको परमानेंट की जॉबें हैं, सैलरियों की हैं, तो उन सब चीज़ों से सारा जम्मू मुझे लगता है सहमत है। तो मुझे लग रहा है उसी, अगर सारा जम्मू आपसे सहमत आता है, इसका मतलब एक तो आपके पास सपोर्ट ऑलरेडी है पब्लिक की, तो फिर आप जो भी करें सरकार के सामने रखें। पहले इस पर बातचीत का माहौल हो, सरकार को भी इनकी सुननी चाहिए अगर सारी चीज़ें शांत भाव से जो चल रही हैं। मुझे सरकार तो, हमने देवेंद्र सिंह राणा जी को सुना, वो कह रहे हैं जी सरकार भी सुनना चाहती है, ये भी सुनाना चाहते हैं, दोनों ही बातचीत करना चाहते हैं। तो वो भी अब निष्कर्ष कितने लंबे समय के बाद निकला, ये तो देखने वाली बात होगी ना। देखिए, सभी लोग जो हैं वो, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा है, ये बात तो सही है, वो भी जानते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स हैं। यदि प्रॉब्लम्स हैं तो आप जो लीडर हो, जो आप सत्ता के मुख्य बिंदुओं पर हो, आपका भी ये फर्ज बनता है कि इनकी बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए। और हड़ताल में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आपने हड़ताल की है, सभी लोग आपसे सहमत हैं, बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों से हम सहमत हैं। हमारी रिक्वेस्ट होगी कि इस दौरान भी अगर बिजली खराब हो रही है किसी की, देखो किसी का घर में फैमिली में कोई हार्ट पेशेंट हो सकता है, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के मकान इतने अंधेरे में है कि पूछो मत। तो मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी सी बिजली कर्मियों को इसमें राहत देनी चाहिए कि कोई इमरजेंसी में इस तरह की बिजली खराब हो जाती है ना, तो वहाँ सुविधा अपनी प्रोवाइड करनी चाहिए। वो हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं, तो फिर आपको भी कारण ये नहीं हो सकता कि इन्होंने पहले भी स्ट्राइक वगैरह की थी तो बिजली बंद तो इन्होंने की नहीं, तो जहाँ बिजली बंद हो गई तो फिर बंद ही है, ये लोग काम नहीं कर रहे थे, तो सरकार ने थोड़ा इग्नोर ही किया होगा। तो इनको लगा होगा कि नहीं, ऐसे तो बात सुन नहीं रहे हैं, तो ये एक तरीका है कि बंद हो गई तो बंद हो गई, अब हम नहीं ठीक कर रहे हैं, अभी 2 दिन रुक जाएं, तो फिर हो सकता है सरकार सुने। तो ये कारण तो नहीं लग रहा है। देखिए, अब कल रात से जो बिजली जहाँ जहाँ बंद है, जिन जिन क्षेत्रों में बंद है, देखो फॉल्ट तो डेली आते हैं, जहाँ जहाँ बंद है वो सब जगह संकेत तो सरकार तो अच्छे पड़े हैं, हाथ पैर तो उनके भी फूले हुए हैं। कल तक मीडिया भी कवरेज तभी देती है जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये भी एक ट्रेंड है कि तरीका है कि ठीक है, इस तरह से अब देखा जाए।
देखिए, एक उनकी रणनीति है, मुलाजमों की एक अपनी रणनीति है, वो उसके तहत काम करते हैं। लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें राहत भी पब्लिक के साथ भी होता है, दोनों के बीच का रास्ता निकालना जरूरी होता है। लेकिन फेलियर, मैंने जैसे पहले कहा ना कि सरकार के जो इदारे होते हैं, फेलियर उनका हो जाता है कि आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं, तब आप पर उंगलियां उठती हैं। अभी भी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं बदला है, उनको एक सिक्योरिटी चाहिए। आप उनको सिक्योरिटी देने में अपने प्रावधान जो भी आप रूल हैं उनको बताएंगे, आपकी जॉब नहीं जाएगी, तो मसला मुझे लग रहा है यहाँ ठंडा हो जाता है। आज भी अगर बात हो जाती है, इन चीज़ों की हो जाती है, तो हड़ताल का क्या, हड़ताल तो उसी समय भी हट सकती है, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। चलिए, शुक्रिया आपसे। धन्यवाद दीपक, धन्यवाद। बीच का रास्ता तो निकाला जा सकता है, लेकिन ये समय जो चूज़ किया गया है ये भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में है कि क्या ये समय सही था जब ये हड़ताल का समय चूज़ किया गया है। और सरकार का फेलियर ज़रूर आ रहा है, क्योंकि सरकार को समय रहते फैसला ले लेना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता होती हैं और ये सब होने वाला है, तो गवर्नमेंट का इसका भी अंदेशा होगा। लेकिन जो भी इनकी मांगे हैं, इन्हें जल्द से जल्द सरकार को मानना चाहिए या इनसे बातचीत करके कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, और लोगों को, जो जनता को परेशानी हो रही है, वो परेशानी ना हो। आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।